वो कहते हैं कि जी मैंने तो बीए भी कर रखी और एमए भी कर रखी। एमए भी पॉलिटिकल साइंस है हमारा सब्जेक्ट है, मैं पॉलिटिकल साइंस की पीएचडी हूँ। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिकल साइंस की एमए थे, ये भी एमए है। हमारे वीपी सिंह जी इकोनॉमिक्स के एमए थे। तो दे आर सो मैनी पीपल। चरण सिंह जी थे, एमए इकोनॉमिक्स थे। तो इस प्रकार के जो डिग्री का मामला है ये हर पॉलिटिकल पार्टी पर लगता रहा है। और डिग्री को मैं ये नहीं मानता कि बेसिक रूप से डिग्री किसी व्यक्ति की काबिलियत को बढ़ा सकती है, परंतु उसके विजन को विस्तृत कर सकती है। सरकार अब जो कर्मचारी है गुरुग्राम से घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कि जीपीएस घड़ी दी जाएगी ताकि कर्मचारी लेट हो, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो चुका है। तो जीपीएस सिस्टम घड़ी दी जाएगी। क्या इस तरह की जीपीएस घड़ी नेताओं को भी दी जाए कि वो सरकारी पैसे पे जो मौज मस्ती करते कहीं जगह नजर आते हैं और वीडियो वायरल? भाई जी आप देखिए, जो संसद के सांसद हैं और विधानसभाओं के विधायक हैं, उनकी जो पगार है किस स्पीड से बढ़ी है। एक जनरल आदमी जो बढ़िया सर्विस करता हो, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि यूजीसी का ग्रेड प्रोफेसर का सबसे ज़्यादा है। वो लोग पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं जोड़ सकते, एक मकान बना लें, बच्चे पढ़ा लें। ये लोग एक बार एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, 7 पुश्ते खाती रहती हैं। कहते मैं सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। 4 पेंशन है। ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे बट पेंशन 4 लेते थे। तो कौशिक जी, जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने भी ये कहा था कि मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, लेकिन आज शायद एक बड़े बंगले में ही वो बैठे हैं। सत्ता आने के बाद लोभ साथ आ जाता है। नहीं, सत्ता सच है कि सत्ता जो है व्यक्ति के दिमाग पर प्रभाव डालती है। मैं इस बात को मानता हूँ। हमने इससे पहले बात की थी कि हम बदल जाएंगे, बट अगर आपने सेवा करनी है तो आम आदमी पार्टी एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर सेवा प्रदान कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव भी लड़ेगी और उत्तराखंड में भी लड़ेगी। अब देखिए, ऐसा है किसी कमरे में गंदगी हो तो गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू लेकर उतरना पड़ेगा ना। तो झाड़ू भी चुनाव चिन्ह है हमारा, तो झाड़ू हमने ले ली, उसको साफ करना। छिट्टे तुम्हारे ऊपर भी पड़ते हैं। कोशिश चुनाव की घोषणा तो की जाती है, लेकिन एंड टाइम पे आम आदमी पार्टी थोड़ा ये पता क्या है, कई बार गैप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। पार्टी का ये निर्णय है कि उपचुनाव कोई नहीं लड़ेगी, बट जो चुनाव होगा, चाहे ब्लॉक समिति का हो, पंचायत का हो, नगर निगम का हो, नगर पालिका का हो या नगर परिषद का हो, सारे चुनाव हम, जिला परिषद का हो, हम सारे चुनाव। एलनाबाद में किसका समर्थन? एलनाबाद में किसी का समर्थन नहीं किया, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी जो कैंडिडेट अब टू द मार्क नहीं है। तो आप उत्तरी हरियाणा के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव प्रोफेसर रहा हूँ, मैं लंबे कालखंड तक हर मतलब मैंने एजुकेशन प्राप्त की है, मतलब लॉ भी रखी है, एम ए एल फर्स्ट क्लास में। बट चुनाव का निश्चय पार्टी करेगी, किसको लड़ाएगी किसको ना लड़ाएगी। हमारा फिलहाल ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो पहले भी अनेक संस्थाओं के माध्यम से सेवा कार्य किया करते थे आपके सामने, अब इस पार्टी के माध्यम से सेवा करना चाहिए। रामलीला सभा को लेकर आम आदमी पार्टी अब सड़कों पर उतर गया, खतरे की घंटी रहेगी रामलीला सभा की लगातार, बार बार, निरंतर। सर ये मामला कहाँ तक जा सकता है? जो कोर्ट में जा सकते हैं। लंबे समय से चल रहे हैं। न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास है, कोर्ट में जा सकते हैं। कौशिक जी, आज भाजपा ने 7 साल उन नौकरियों की बात की है, विकास की बात की है, कई अन्य कार्यों की बात की है, क्या कहेंगे उसके बारे में? भाई आज पब्लिक कितनी जागरूक है प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और प्रत्येक सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सुनिश्चित रूप से जानती है। आप लोग इस बात को जानते हैं कि क्या विकास हुआ है। आज करनाल की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की कि आप यमुना पश्चिमी नहर के साथ साथ जो सड़क है उस पर रात को जा नहीं सकते। 4 दिन पहले खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है ऐसे को, एक गाड़ी निकल जाती है और दूसरे पत्थर बरसाई जाती है। करनाल में 7 लाख सीएम विंडो का हल कर चुके हैं मुख्यमंत्री। मैं तो नहीं मान सकता सीएम विंडो का, अगर आप में से किसी ने हल कराया तो बताओ। हमने भी एक बार किया था। तो करनाल में भी काफ़ी कमाल हुए हैं, शौचालय बंद पड़े हैं। 15 लाख 8 सेक्टर का शौचालय था एक, उसमें जो हमारे बिहार से उत्तराखंड से लोग भाई आए हैं उनकी महिलाएं रोज आया करती, इसका गेट ही उतरा हुआ है वहाँ। सर क्या लगता है आपको, जो ये जमीन है क्या आप लोग कोर्ट तक जाएंगे? क्या नगर निगम के पास जाएंगे, रामलीला ग्राउंड के पास जाएंगे? नगर निगम के पास। पर भी नगर निगम तो एक तरह से पब्लिक का है ना, सरकार सत्ता में कोई भी हो, नगर निगम तो जन सुविधाओं के लिए कार्य करेगा।
सर 135 करोड़ रुपए की एक जो करनाल के जो एग्रो नहीं, ये तो वैसा है कि ये तो हाँ जी सर कि करनाल के जो विधायक हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और जब भाजपा सरकार 2014 में और 2019 में सत्ता में आई, उस समय इन्होंने 384 वादे किए थे, और जो मुख्य वादा था अन्य के अलावा 384 को हम छोड़ देते हैं, एक था कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनकी जेल की हवा खिलाएंगे। अनेक लोगों पर 7 साल में मुकदमे चले, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई मुकदमे हैं, परंतु अब तक किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी चिड़िया को ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में अंदर नहीं कर पाए। अब सीएम साहब हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके खुद गृह क्षेत्र में 50-60 साल पहले कुछ लोगों ने वाल्मीकि चौक से लगती हुई जो सरकारी श्यामला ज़मीन है, जो लगभग 32 बीघा और 7 बिस्वा है, उस पर आम लोगों की तरह, शहर छोटा था उस टाइम, 50-60 साल पहले, देखिए कितना था करनाल, तो उन्होंने रामलीला करनी शुरू की और धीरे धीरे 11 मेंबर की कमेटी बनाई और उसको रजिस्टर्ड करा लिया। धीरे धीरे उस 32 बीघा 7 बिस्वा ज़मीन पर रामलीला सभा रजिस्टर्ड का कब्जा हो गया। करनाल में लगभग, जब करनाल बना, पानीपत से अलग हुआ, और उससे पहले 66 में जब करनाल बना, पानीपत और करनाल इकट्ठे थे, तो उस समय हजारों बीघा ज़मीन जो थी वो सामलात थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि 32 बीघा और 7 बिस्वा का आज तक भी कोई रिकॉर्ड के अंदर जो दिखाया जाता है, जो आरटीआई और अन्य सूत्रों से, हमारे एक मित्र हैं नरेंद्र सुकन जी, फ्रीडम फाइटर के पुत्र हैं, उन्होंने जो आरटीआई लगाई, उससे जो पता किया, उसमें यह आया कि सरकार खुद मानती है कि इस ज़मीन पर, कुछ ज़मीन पर रामलीला सभा का कब्जा है। वो 2015 का एक नोटिस है, 25 जून 2012 का, उसके अंदर ये लिखा गया है कि इंतकाल नहीं हुआ आज तक उसका। सरकार ने 2012 में राजस्व विभाग होता है अपने हरियाणा में, उन्होंने इनको लेटर डाले, फ़ोन किए कि आप अपने कागजात भेज दें। आज तक कोई कागज़ नगर निगम के द्वारा नहीं भेजा गया। आश्चर्य और भी बढ़ जाता है कि जब सांसद तत्कालीन कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद शर्मा 5 लाख रुपए सांसद निधि से दे देते हैं। सांसद निधि का मुख्य प्रयोग जनता की भलाई के लिए होता है, परंतु होता क्या है तो उसी टाइम पर पंचायती राज से 6 लाख रुपए लिए जाते हैं। वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया जाता है, कोई नक्शा पास नहीं है नगर निगम में, कोई नक्शा पास नहीं है उसका, सारा काम ऐसे मिलीभगत से चलता रहा। हुआ क्या कि उस रामलीला सभा ने 111 दुकानें चारों तरफ बना दी, आपने देखी होंगी। अगर उनका 500 रुपये पर दुकान भी किराया लगाए और साथ में कम्युनिटी हॉल का जो पर डे का खर्चा है 15,000 के करीब वो लेते हैं, तो लाखों मिलियन करोड़ों रुपए की इनकम उनको होती है। वो सारा पैसा रामलीला सभा को जाता है। अब पिछले दिनों जब कई आरटीआई एक्टिविस्ट और दूसरे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सक्रिय हुए और नगर निगम में कॉन्टेक्ट किया गया, तो वो जो दुकानदार थे उनका तो काम है बेचारों का, उनको कोई कसूर नहीं है। जो प्लाट उनको दिए गए, ये कहकर दिए गए कि रामलीला सभा की ज़मीन है, कुछ पट्टे पे दे दिए, और इस प्रकार से जो 32 बीघा और 7 बिस्वा ज़मीन थी उस पर रामलीला सभा का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया। 111 दुकानें, कम्युनिटी सेंटर अंदर, और घटना तब घटती है कि वो रामलीला सभा ऊपर की बिल्डिंग बनाने का प्रयत्न करती है, तो नगर निगम के द्वारा उसको नोटिस दिया जाता है। और आश्चर्य तब बढ़ता है कि जो पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए था, नगर निगम के खाते में, फिर नगर पालिका थी अब नगर निगम है, वो सारा पैसा रामलीला सभा को जाते हैं। जो जन सुविधाएँ करोड़ों रुपए के द्वारा आम जन को दी जा सकती थी, वो सारा पैसा रामलीला सभा प्रयोग करती है। और इस प्रकार के मामले अन्य जिलों में भी हुए। यमुनानगर में इस प्रकार का मामला हुआ था, तो तत्कालीन जो डीसी था उसने FIR लॉन्च कराई थी, परंतु
हरियाणा के अंदर जब दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि हम अपना जो रेंट है वो नगर निगम में जमा कराने के लिए तैयार हैं। हमें अब चेताया गया है कि ये ज़मीन रामलीला सभा की नहीं थी। खुद सरकार मानती है, राजस्व विभाग मानता है, बट वो मानता है कि जो ज़मीन है वो उसमें से 20 कैनाल और 13 मरले रामलीला सभा के पास है। बाकी के जो 5 बिघा और कुछ मरले ज़मीन बनती है, बिस्वा बनती है, वो ज़मीन 5 एकड़ से ऊपर है थोड़ी सी, उसमें दंगल आदि होता आपने भी देखा होगा। और एक बार तत्कालीन डीसी यहाँ सुविधा कटारिया थे, उन्होंने यहाँ पर एक पार्किंग के लिए उसके लिए भी जो प्रयत्न था वो किया गया था। तो वो कहते हैं कि पूरी ज़मीन रामलीला सभा के नाम के पास नहीं है। जब सरकारी कागज जो खंगाला गया तो उसके अंदर जो जमाबंदी है वो है नगर निगम के नाम, और जो काश्तकार है वो है रामलीला सभा, जिसका उस जमीन पर केवल मात्र कब्जा है। कुछ लोग इस स्थान पर मंच के माध्यम से रामलीला का प्रयोजन करते हैं, पवित्र कार्य है, परंतु धीरे धीरे उस पूरी ज़मीन को कब्जा लेते हैं। तो आज हमने कई एक्टिविस्ट से बात की, अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों उनसे बात की। कांग्रेस इस पर नहीं बोलती। उसका मूल कारण है, उसका मूल कारण क्या है कि ये जो इतनी लंबी सरकार रही है 66 से लेकर इनकी जो सरकार रही 2014 तक, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी 2 बार बने, किसी ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की। इनके तत्कालीन सांसद उसमें सांसद निधि से पैसे देते रहे। सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, जब सांसद के द्वारा पैसा दिया जाता है तो प्रशासन के द्वारा उसको चेक किया जाता है। सामुदायिक जगह पर वहीं पर दिया जा सकता है जहाँ पर रजिस्ट्री और इंतकाल उस संस्था के नाम से हो, वरना कोई भी सांसद निधि से पैसा नहीं दिया जा सकता। तो इसके अंदर कांग्रेस सरकार भी संलिप्त रही। जो विश्वस्त सूत्रों के द्वारा और जो दुकानदारों से पता लगा है कि पहले ये चंदा दिया करते थे, चुनाव में मोटा चंदा देते हैं, और रामलीला सभा ने पहले जब इनसे पट्टे पर और बेचकर दुकानें दी तो अल्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं था उसमें। मान लिया कोई बिल्डिंग, बेसिक बिल्डिंग है, उसको कोई सुधार करना हो, परंतु अब अल्ट्रेशन के भी पैसे लेते हैं। तो कहने का नटसेल में ये प्रयोजन है कि सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, और 8 साल से ज़्यादा निगम को बने हो चुका है करनाल के अंदर, अब तक इंतकाल इसके नाम नहीं है। और करनाल के जिला कोर्ट के अंदर कई बार इस बात को उठाते रहे हैं वकील लोग, परंतु किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी, हमारे अपने जो विधायक हैं मान्यवर श्री मनोहर लाल खट्टर जी और मुख्यमंत्री भी हैं, उनको ये संदेश देना चाहेंगे, ये आग्रह करना चाहेंगे कि भाई ये जो पब्लिक की ज़मीन है, पब्लिक का जो पैसा है वो पब्लिक को मिलना चाहिए, क्योंकि नगर निगम में जब जमा होगा तो पब्लिक अकाउंट में आएगा। लोगों की सुविधाएं देने के अंदर नगर निगम और अच्छे प्रकार से कार्य कर सकती है। तो आम आदमी पार्टी ये आग्रह करती है कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पर ध्यान दें, वरना आम आदमी पार्टी जो हमारा जिला सचिवालय है उसके सामने धरना देगी। और इस बात का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि किस प्रकार से RTI और जितने हमारे, या आप इसकी फ़ोटो ले सकते हो कि कौशिक जी जगह, टोटल जगह कितनी है? 32 बीघा और 7 बिस्वा। कहाँ पे पड़ती है ये वाल्मीकि चौक के साथ जो दुकानें हैं, रामलीला भवन की, कम्युनिटी सेंटर और ये सारा जो है। कौशिक जी जगह कितनी है टोटल जगह 32 बीघा और 5 बिस्वा ही है। रामलीला सभा की में कितनी सरकार ये मानती है कि 20 मरले, भी आपको बताया था, 20 मरले और 7 बिस्वा, 20 कनाल और 13 मरले। कार्रवाई नहीं होती कोर्ट साहब, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हम पहले मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे, फिर हम धरने और विरोध करेंगे, PL भी डालेंगे, इसमें वकील करेंगे, और बाकायदा इस केस को जनहित के लिए आम आदमी पार्टी लड़ने को तैयार है। सरकार तो जो जैसे अब लाल